हार से सीख जीत की ओर बढ़ो। महिला फुटबॉल फाइनल में रीवा पहुंचे नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। खिलाड़ियों को दिया जीत का मंत्र। बता दें कि रीवा में आज महिला फुटबॉल के मैदान पर जोश, जुनून और प्रेरणा का अनोखा संगम देखने को मिला। जब भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, उन्होंने अंतर विश्वविद्यालय पश्चिम क्षेत्र महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय पश्चिम क्षेत्र महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हार से ज़्यादा सीख मिलती है जीत की अपेक्षा, और यहीं से शुरू होती है जीत का रास्ता। उनके इस प्रेरक संदेश ने मैदान में मौजूद खिलाड़ियों और दर्शकों में उत्साह भर दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कुड़रिया ने की। बताया गया कि ये प्रतियोगिता 9 फरवरी से प्रारंभ हुई थी और इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा सहित कुल 5 राज्यों की 52 टीमों ने भाग लिया। कई दिनों तक चले इस मुकाबले के बाद आज फाइनल मैच संपन्न हुआ, जहां फाइनल मुकाबला गोवा यूनिवर्सिटी गोवा और एल&टी ग्वालियर के बीच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुकाबला रोमांचक रहा और दर्शकों ने भी खेल का भरपूर आनंद लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए। एक तो इट्स लाइक होम कमिंग। जब भी रीवा आते हैं तो घर में आने की एक जैसी हमारे अंदर से वो निकलती है कि हम अपने घर पहुंचे हैं। और आज भी जब हमारा एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा था तो लग रहा था कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो चनाटा में एक एयर स्ट्रिप थी, बट वो लार्जली नॉन ऑपरेशन रही कई सालों तक। ये देख के अब लग रहा है कि यहाँ से फ्लाइट शुरू हो गई हैं दिल्ली के लिए, इंदौर के लिए, और कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो खुशी अलग ही मायने रखती है। आपको भी पता होगा और सबको पता है कि इस क्षेत्र में एजुकेशन की संस्थाओं में ये एक उम्दा यूनिवर्सिटी है। 1968 में इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी और पिछले 5-6 दशकों में ये कहां अपनी ऊंची मुकाम छू चुकी है, आपको भी पता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि इस यूनिवर्सिटी में केवल ध्यान एजुकेशन पे नहीं दिया जाता है, ये एकेडमिक एक्सीलेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि हमेशा स्टूडेंट्स के ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट में बिलीव करती है। तो एजुकेशन, स्पोर्ट्स जैसे आज हो रहे हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन तीनों के बीचों में बराबर संतुलन बनाकर जो आपका करिकुलम है वो बहुत ही अच्छा है और इसको आप मेंटेन करके रखिएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि डिग्री, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट। स्किलफुल कितना होना है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी हमारे समाज में, हमारे बीच, जो डिग्रीज हैं उनका शायद मेरे ख्याल से मान कम होता जाएगा। और आप कितने स्किलफुल हैं, आप कितने प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वो ज़्यादा मायने रखेंगे आगे दिनों में। तो ये मैं बच्चों को बता रहा हूँ। और वैसे आप खेल रहे हैं अभी यहाँ पे आके, बट मुझे पता है कि आप ये सुन भी रहे होंगे। आज वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आकर मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। मुझे पता है कि दोनों टीमें बहुत कथक परिश्रम और अच्छा खेल करके यहाँ पर पहुंची हैं, और जब खेल की अब अंतिम विसिल बजेगी तो विनर एक ही होगा। लेकिन जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि खेल में केवल 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक विनर और दूसरा लर्नर। तो जो भी, अगर आप सेकेंड भी आ गए तो आप हारे नहीं हैं। आप जो आज की आपकी जो एक्सपीरियंस रहेगी उससे आप बहुत आपको सीख मिलेगी। लोग कहते हैं कि हार में ज्यादा सीख मिलती है विन से। इसका मतलब ये नहीं कि जो विनिंग टीम है आप बुरा मान जाए। आप हर चीज को आप
जीतने के लिए खेलते हैं और खेलना भी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो मुकाबला होता है वो बहुत अच्छा होता है, दोनों टीमें जीतने के लिए खेल रही हैं। लेकिन जो टीम हारेगी अगर आज, तो उसमें भी आप लर्निंग के माध्यम से देखें कि आपने क्या सीखा इस पूरी यात्रा के दौरान। इतने मैचेस आपने खेले और फिर फाइनल खेला, यही आई थिंक आपकी जीत है। और मैं आप सबको, जितनी टीमें आई थी उन सबको, शायद आधी टीमें यहाँ पर उपस्थित भी नहीं होंगी, उनको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ।